हेलो चुनमुन ननमुन, कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप सब मजे में होंगे और कहानियां सुन रहे होंगे और कहानियों का मजा ले रहे होंगे, है ना? तो अच्छा, एक बात बताओ, आपको कैसी कहानी अच्छी लगती है? राजा रानी की, बोनों की, परियों की, राक्षस की, चूहे बिल्ली की, जानवरों की, या हाजिर जवाब, विज्ञान कथाएं, बुद्धिमता वाली? कैसी कहानी अच्छी लगती है? और अभी तक जो आपने कहानियां सुनी, नन्ना सिपाही और आफत बेचारे चूहे की, गड़बड़ झाला, वो सब अलग अलग सी थी ना। तो आज हम जो आपके लिए कहानी लेकर आए हैं, वो भी कुछ अलग सी है। वो कहानी बुद्धिमानी की और हाजिर जवाबी की है। तो सुने हम आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है थाली का इंतजार। बहुत समय पहले की बात है। नवरात्रों का महीना था। सेठ जी ने सोचा, इस महीने में हमें कुछ दान पुण्य करना चाहिए। यह महीना इस काम के लिए एकदम उपयुक्त है। सेठ जी ने अपने आसपास के सभी लोगों को भोजन पर बुलाया और खाना खिलाने के बाद सबको एक एक थाली भेंट की। जो भोजन पर नहीं आ सके थे, थाली उनके घर भिजवा दी। परंतु पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी, उसको थाली नहीं भिजवाई। बुढ़िया ने सोचा, क्योंकि मैं निर्धन हूँ, मैं गरीब हूँ, इसलिए सेठ जी ने मेरे यहाँ थाली नहीं भिजवाई। उसको बहुत बुरा लगा। उसने स्वयं को अपमानित महसूस किया और उदास हो गई। बुढ़िया का बेटा नौजवान व चतुर था। उसने माँ को उदास देखा तो पूछा, कारण पूछा। माँ ने बताया कि इस प्रकार सेठ जी ने हमें थाली नहीं भिजवाई। तो बेटा हंसकर बोला, बस इतनी सी बात माँ, देखो मैं कैसे इस अपमान का बदला लेता हूँ। अगले दिन ही वह लड़का बाजार से शक्कर खरीद लाया। फिर उसने पास पड़ोस के हर घर में शक्कर बांटी और उसने जानबूझकर सेठ जी के यहाँ शक्कर नहीं भिजवाई। लोगों ने पूछा, किस खुशी में शक्कर बांट रहे हो? लड़के ने जवाब दिया कि राजा के दरबार में उसकी पहुंच हो गई है, इसलिए इस खुशी में वो शक्कर बांट रहा है। और यह सच भी था कि वह लड़का कुछ समय से दरबार में पहुंचने के लिए काफी मेहनत कर रहा था। उसने कुछ भाषाएं सीखी थी और चतुर समझदार तो वह था ही। सेठ को जब इस बात का पता चला, सेठ सोचने लगा, क्योंकि मैंने इसकी माँ को थाली नहीं भेजी, तो ना जाने ये मेरे बारे में क्या सोचे। और जब इसकी पहुंच दरबार में हो गई है, तो ना जाने ये दरबार में जाकर मेरे बारे में क्या कहे। इस प्रकार मुझसे अपने बदला ले सकता है अपमान का। ये सोचकर सेठ जी थोड़े चिंता में पड़ गए। और इस घटना के 2 दिन बाद ही एक दिन रास्ते में वह लड़का सेठ जी को मिल गया। उसे देखते ही सेठ ने तपाक से कहा, अरे भाई, तुम सबके यहाँ शक्कर बांट रहे हो, केवल मेरा ही घर छोड़ दिया। लड़के ने हंसकर कहा, मैं तो थाली भरकर शक्कर आपके घर भेजना चाहता था, पर आपके यहाँ से थाली का इंतजार कर रहा था। लड़के की हाजिर जवाबी देख सेठ प्रसन्न हुआ। तो ना केवल उसने तुरंत उसके घर में थाली भिजवाई, बल्कि अपनी बेटी का रिश्ता भी उस लड़के के साथ तय कर दिया। माँ अपने बेटी की समझदारी व अपमान का बदला लेने के ढंग से बहुत खुश हुई। जानते हो, अपनी समझदारी व हाजिर जवाबी के कारण एक दिन सच में उसकी पहुंच दरबार तक हो गई। एक दिन उसने न केवल अकबर बादशाह के नवरत्नों में स्थान पाया, बल्कि उनका सबसे चहेता व आंख का तारा बन गया। उसके बिना तो दरबार सजता ही नहीं था। और जानते हो उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था बीरबल। और अकबर बीरबल के किस्से तो आपने सुने ही हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप बताना, मुझे आपका प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बाय, थैंक यू।